बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आज जो फैसला आया है जिसमें इमरान खान और पिंकी पीरनी साहिबा को जो है वो इद्दत में निकाह का केस जो है उसमें उनको 7 साल की जो है वो कैद हुई है और उसका जो उनका निकाह है 1 जनवरी 2018 का उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। और ये भी फैसले में लिखा है कि दरखास्त अगज़ार ने ये साबित किया कि फ़्रॉड की नीयत से निकाह हुआ था। साबित हो गया कि दोनों का ताल्लुक फ़्रॉड निकाह से पहले भी था। इमरान खान और बुशरा ने धरने के दौरान मुलाकातों से इनकार नहीं किया। साबित होता है कि दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। महरम और नामहरम की अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। खावर माने का 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी साबित करने में कामयाब रहे और उन्होंने साबित किया कि 1 जनवरी की जो शादी है वो बदनीयती पर मबनी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फैसले के अंदर जिस पर बात की जा सकती है। पहले तो ये बहुत एक अनोखा वाक़या है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में होता रहा है। अगर आपको याद हो कि बिल क्लिंटन और मोनिका जो उनकी सेक्रेटरी थी उनका एक ऐसा ताल्लुक सामने आया था जिसके बाद फिर उनको क्लिंटन साहब को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत सारी स्टोरियां सामने आ गई हैं। बाकी दुनिया के अंदर होता रहता है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें जो है वो सुनने को नहीं मिलती और अल्लाह करे ना ही सुनने को मिले। गुजारिश ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसके अंदर 2 तरह के कवानीन जो है वो चलते हैं। एक तो यकीनन अल्लाह पाक का जो हमारा इस्लामी कवानीन है वो, और दूसरा जो है वो मोहम्मदन लॉ उसको हम कहते हैं, मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। उसके तहत जो है वो ये कवानीन जो है उसके ऊपर अमल दरामद होता है। अब जहाँ तक ये अब इसमें जो बदकार भी साबित हुए हैं, उस कोर्ट ने इनको बदकार भी कहा है और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन गुजारिश ये है कि अल्लाह पाक ने जो मजहबी कवानीन है, हमारे जो इस्लामी कवानीन है, उसके अंदर तो इसकी सज़ा कोड़ों और संसार और पता नहीं यहाँ तक भी जाती है। अगर मैं उसकी तरफ जो है वो हम उसकी तरफ ना भी जाएं तो भी मतलब अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक तरीक़ाकार बताया है। शादी का तरीक़ाकार क्या होगा, निकाह का तरीक़ाकार क्या होगा, फिर अगर तलाक हो रही है तो तरीका क्या होगा, और अगर तलाक के बाद दोबारा शादी करना मकसूद हो तो तरीका क्या होगा। और उस तरीके को बाकायदा सूरह निसा के अंदर भी उसको बाकायदा पूरी डिटेल से बताया गया है। तो डिटेल से बताने का मतलब यह है कि एक मुसलमान को ये चीज़ें फॉलो करनी होती है। अब यहाँ पर बहुत कुछ हुआ इस इनके मामलात के अंदर। एक तो 28 साल की शादी के बाद 5 बच्चों की वालदा होते हुए और उनका एक अपने मुरीद के साथ ये ताल्लुकात, ये इटसेल्फ जो पीरी मुरीदी की भी एक हमारे मुल्क के अंदर एक रिवायत है और बड़ी कुछ केसेस खैर उसमें भी इस तरह के आते हैं पिंकी पीरनी और इमरान खान जैसे, लेकिन एक फिर भी इसको एक मुतबर्रक रिश्ता समझा जाता है। लेकिन उसकी भी मतलब धज्जियाँ उड़ा दी गई। और जहाँ तक मोहम्मदन लॉ है जो पाकिस्तानी कवानीन है उसके अंदर भी बाकायदा तौर पर ये बात दर्ज है कि गवाहान जो हैं वो 2 होंगे, फिर वो बालिग होंगे, उम्र के जो है वो बालिग जो लोग हैं उनकी शादी हो सकती है। फिर तलाक जो है अगर हो जाए तो उसके अंदर बाकायदा यूनियन काउंसिल के अंदर नोटिस देना पड़ता है। फिर वो वहाँ पर जो है उनकी अगर सुलह करानी मकसूद हो तो सुलह कराने की भी कोशिश की जाती है और फिर 90 दिनों का एक जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अब इसके ऊपर इस फैसले के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके अंदर भी इद्दत के दुरानिया जो है वो हतमी तौर पर इनको इन्होंने केस ये प्लीड किया कि 39 डेज का होता है। तो उस पर फैसले के अंदर लिखा है कि जी ऐसा 39 डेज वाली बात नहीं है। इसके अंदर खातून जो है उसको यकीनन 3 दफ़ा उसको ये देखा जाता है कि वो उसकी अगर कोई खुदा प्रेगनेंसी है तो वो ज़ाहिर हो जाए या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है खातून होते हुए तमाम चीज़ों पे बात करना, लेकिन आपको बताना जो आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं सुनने के लिए तो आपको बताना ज़रूरी है। खावर मानिका जो है उन्होंने हलफ देकर बताया कि उनकी बीवी जो है 28 साल के दौरान में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उन्होंने दूसरा निकाह जो है फरवरी में किया। अच्छा, इसमें भी आपको बताऊं कि ये जनवरी और फरवरी के निकाह के अंदर भी बड़ी स्टोरियाँ हैं। वो कहती रही हैं, फरा गोगी की भी अगर आपने स्टेटमेंट देखी हो उसमें भी वो कहती रही फरवरी में निकाह हुआ है। जो इमरान खान है उनका भी एक जो जब ये पूरी खबर खुल गई है, उमर चीमा साहब ने ये खबर दे दी कि 1 जनवरी को निकाह हुआ है, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया। उमर चीमा की माँ बहनों तक ये पहुँच गए और कहा गलत कह रहा है। इमरान खान का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा ये भी रिश्ता भेजा है
جب فائنل ہو جائے گا بتا دیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی نکاح کو پھر جا کے کورٹ میں اون بھی کر لیا کہ 1 جنوری کو ہمارا نکاح ہوا تھا. اب ان کی بندہ کون سی بات پہ یقین کرے. اور ایکچولی ان کی یہ جو یو ٹرن اور یہ جو بار بار جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے نا وہ ان کی کسی چیز کو سیدھا نہیں ہونے دیتی. اور اس کے اندر فیصلے کے اندر کیا لکھا ہے کہ اگر پہلا نکاح عدت میں نہ ہوتا تو دوسرا نکاح بھی نہ کیا جاتا. ظاہر ہے 2 دفعہ نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر جو ہے وہ پہلا نکاح ہی ٹھیک تھا. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریزن تھا ان کی سزا پہ جانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو سپریم کورٹ ججمنٹ کا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ 1 جنوری کو نکاح کے بعد خاوند مالکہ کو عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کے حق سے محروم کر دیا گیا. یعنی یہ حق ہے, یہ بھی مذہبی اسلامی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور اس عمل کے ذریعے وہ اپنی بیوی کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس جو ہے اسے محروم کر دیا گیا. انہوں نے کہا ریکارڈ پر موجود ہے کہ روحانی علاج کی آڑ میں نکاح سے بہت پہلے بہت سارے روابط قائم کیے گئے تھے. اللہ معافی دے دے. اچھا جی, خواہر مانیکا صاحب نے حلف پہ کہا ہے کہ اسلام آباد دھرنا میں جو ہے ان کے تعلقات استوار ہوئے اور وہ مانیکا صاحب کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ گھنٹوں ملا کرتے تھے. اس کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان نے جو ہے وہ اپنے نکاح سے پہلے روابط کو جو ہے انہوں نے اس کو نفی نہیں کی. انہوں نے کہا جی بالکل ہم ملتے رہے, لیکن صرف انہوں نے ناجائز تعلقات کو انکار کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر سوال بھی اٹھایا کہ جی کیا اسلام میں غیر محرم مرد اور عورت کی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے. اور پھر خصوصی طور پر ان ملاقاتوں کا اختتام جو ہے وہ 1 جنوری کو نکاح پر ہوا. اور محرم اور نامحرم کا انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے اس بارے میں ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ فراڈ پر مبنی تھا اور اس تعزیرات پاکستان کی دفعہ 496 کے تحت جو ہے جرم ثابت ہوتا ہے. ان کو 7 سال قید اور 5 لاکھ کی جرمانے کی جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور اگر انہوں نے جرمانہ ادا نہ کیا تو 4 مہینے کی اضافی قید کاٹنی ہوگی. سو یہ تمام فیصلہ جو ہے یہ آج سامنے آیا. میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیکھ لیجیے. انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. خدا حافظ.